पिछले दिनों मुझे मेरा दोस्त मिलने आया। उसने अभी एमएससी की है, तो मुझे ना वो थोड़ा सा परेशान सा दिखाई दिया। तो मैंने उससे पूछा, यार खैर है, आज तू ज़रा मुझे परेशान सा दिखाई दे रहा है। वो तो फट पड़ा। वो तो कहने लगा, यार इस मुल्क में रहना ही गुनाह है, ज़िंदगी मेरी अजीरन हो चुकी है। एमएससी की है, मास्टर की डिग्री हासिल कर ली है, अच्छे मार्क्स भी हासिल कर लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज फिर मैं घर वालों के लिए बोझ का सामान बना हुआ हूँ। आज मुझे फिर सारे का सारा बोझ अपने घर वालों पर डालना पड़ रहा है। ना मेरे पास कोई रोज़गार है, ना कोई पैसा कमाने के लिए कोई सोर्स है, ना कोई ऐसा ज़रिया है जहाँ से मेरी कोई अर्निंग आ सकती है। तो मैंने उससे कहा, तो भाई तू अपना कारोबार क्यों नहीं शुरू कर लेता। वो तो मेरी तरफ देख करके लाल पीला सा हो गया। कहने लगा, नुमान भाई आप तो मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा, यार ये कैसा मजाक है, मैं तो तुझे भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ, मैं आपके साथ मजाक क्यों करूँगा। तो बोला, यार देखो, कारोबार करने के लिए ना बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। कारोबार करने के लिए कोई एक बड़ा आइडिया चाहिए होता है कि मैं करूं क्या, करना क्या है। कारोबार करने के लिए कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए होता है। और मैंने क्या इसलिए पढ़ाई की थी, मैंने मास्टर की डिग्री क्या इसलिए हासिल की थी कि मैं कल कला पढ़ कर के ये छोटे छोटे काम करता फिरूं, ये अपना कारोबार करता फिरूं। मैं तो जॉब हासिल करने के लिए ये डिग्री हासिल की थी, और आज ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि मुझे अच्छी जॉब प्रोवाइड की जाए। मैंने इसके इन सारे के सारे सवालात का एक प्रॉपर जवाब देने की कोशिश की है, उसको सेटिस्फाइड करने की कोशिश की। बाहर उसको समझ आई या ना आई, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर पूरी की है। और आज मैं आपके सामने भी उन्हीं सवालात के जवाब दोहराना चाह रहा हूँ। सबसे पहला सवाल ये था कि नुमान भाई, कारोबार करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कारोबार करने के लिए कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए होता। कारोबार करने के लिए कोई बहुत करोड़ों रुपए नहीं चाहिए होते हैं। हाँ, कारोबार करने के लिए एक चीज़ की बहुत अहमियत है, एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कारोबार आप कर सकते हैं। आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, आप कारोबार कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है जिससे कारोबार शुरू करते हैं लोग, आप तब भी कारोबार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बड़ी सोच का होना ज़रूरी है, कारोबारी सोच का होना ज़रूरी है। आज हम पाकिस्तान में देखते हैं ना, तो हमें ये दो ख़ानदान बड़े नज़र आते हैं। एक मेमन ख़ानदान है, ये कराची वाले हैं, और दूसरे ये चनियोटी शेख हैं। इन लोगों को अगर हम देखें कि आज ये अरबों खरबों की बड़ी बड़ी पाकिस्तान की फैक्ट्रियां संभाले हुए हैं, तो इन लोगों को अगर हम देखें ना, इन लोगों ने अपना स्टार्ट कैसे किया था, इन लोगों ने अपना काम को आगाज़ कैसे किया था, तो हमें समझ आ जाएगी कि कारोबार करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है। कारोबार करने के लिए बहुत बड़ी सोच का होना ज़रूरी है। ये चनियोटी शेखों की बात करें ना, ये चनियोट के रहने वाले थे। ये उस वक़्त की बात है जब अभी पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। इनके बड़ों ने, इनके बुज़ुर्गों ने चनियोट से हिजरत की है। ये कारोबार के सिलसिले में, कोई मुलाजमत के सिलसिले में, किसी अपने रोज़गार को कमाने के सिलसिले में घर से निकले हैं, बाहर गए हैं, अपने घर को छोड़ा है, चनियोट को छोड़ा है जो उनका अपना आबाई इलाका था। और ये लोग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चले गए हैं, कलकत्ता पहुँचे हैं, वहाँ पर जा कर के ये मज़दूरियाँ करते रहे हैं, ये जा कर के लोगों की सफाइयाँ करते रहे हैं, दुकानों में छोटे छोटे काम करते रहे हैं। और फिर इनको एक बात समझ आ गई कि ये जो हिंदू लोग हैं ना, ये चमड़े को नापाक समझते हैं। तो फिर इनको एक आइडिया आ गया, इनको एक अपना एक काम करने का, एक धंधा को स्टार्ट करने का एक छोटी सी बात नज़र आ गई। इन लोगों ने उसी चमड़े को अपना पेशा बना लिया। इसी चमड़े को लेते थे जो उनको सस्ते दामों में बिक जाता था, फिर उसको बेचते थे। इन लोगों ने आस्ता आस्ता से अपनी स्ट्रगल का आगाज़ किया। इसी तरह ये लोग बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और आज ये लोग करोड़ों रुपए के मालिक बने बैठे हैं। क्या है, इन लोगों के पास बड़ा आइडिया था, ना कि बड़ा पैसा था।
उसके बाद पाकिस्तान बना। इन लोगों ने जितनी दौलत कमाई थी, जो ला सके वो ले आए, जो नहीं भी ला सकते थे वो उधर ही रह गई। ये लोग बेघर हो करके पाकिस्तान हिजरत करके आते हैं। फिर इनके पास पैसा नहीं था, लेकिन इनके पास बड़ी सोच थी, और उसी बड़ी सोच की बदौलत इन लोगों ने फिर बड़े बड़े कारोबार को स्टैंड कर लिया है। स्कूते ढाका का वाक़या पेश आया। भुट्टो साहब ने नेशनलिज्म का कंसेप्ट दे दिया। फिर इन लोगों को एक दफ़ा से अपने सारे के सारे पैसों से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है। और आज भी इन लोगों का सिर्फ एक बात का कहना है कि हमारे पास जितनी दौलत है, जितना सामान है, जितनी चीज़ें हैं, वो हम सब से ले लो। जितना पैसा हमने कमाया है, जितना हमारे बड़ों ने दिया है, जितना आज हमने खुद कमाया है, वो सारे का सारा ले लो और हमें एक चीज़ दे दो। वो चीज़ क्या है? हमें काम करने का मौका प्रोवाइड कर दो, हमें वो इलाका प्रोवाइड कर दो जिसमें हम रह करके काम कर सकें हैं। हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आइडियाज़ के बलबूते पर दोबारा से ये सारी की सारी दौलत को इकट्ठे कर लें। मुझे एक कोटेशन याद आ रही है, कहते हैं कि अगर दुनिया में जितनी दौलत है, आज दुनिया में जितनी भी दौलत है, उस सारी को इकट्ठी कर लिया जाए और सारी दुनिया में जितने इंसान हैं सब में इक्वली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, और चंद साल गुजरेंगे, उन्हीं लोगों के पास चली जाएगी, उन्हीं मुट्ठियों में चली जाएगी जहां से हमने उन लोगों से छीनी थी। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कारोबार करने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं, बड़ी सोच का होना ज़रूरी है। इसके बाद इस भाई का दूसरा सवाल ये था कि क्या मैंने इसलिए डिग्री हासिल की थी, क्या मैंने इसलिए अपनी ज़िंदगी के 18-19 साल गुजारे थे कि कल कला मैं छोटे छोटे कारोबार, छोटे छोटे काम करता फिरूं? भाई बात ये है कि पाकिस्तान तो अभी डेवलपमेंट कंट्री है, हमें बहुत सारे सोर्सेज अभी पैदा करने हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को हमने अभी हासिल करना है, अचीव करना है, बहुत सारी मनाजिल को अभी हमने तय करना है। फिर इसकी तो बात ही हम क्या करनी है। आज दुनिया के सुपर पावर कंट्रीज़, ये अमेरिका, ये चीन, ये रूस जैसे बड़े बड़े ममालिक में भी आज अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मसाइल पैदा हो रहे हैं। कोई भी मुल्क जितने लोग रह रहे हैं, जितने लोग पढ़ रहे हैं, जितने लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उन सब को जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ना ही ये फिज़िकली मुमकिन है। वो किधर हैं वो लोग जिन लोगों ने कहा था कि हम 20 लाख नौकरियां देंगे? वो भाईजान फिज़िकली पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, हुकूमत का काम ये है कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, ऐसा इन्वायरमेंट पैदा किया जाए जिसमें रह करके लोग अपना रोज़गार को आसानी के साथ हासिल कर सकें। ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाएं जिससे जो मुआशरे के साथ फ्रेंडली तौर पर हों, और जिसको इस्तेमाल करके ये लोग अपने पेशे को, अपने पैशन को यूज़ करके अच्छे से अच्छा रोज़गार पैदा कर सकें। कभी भी कोई भी हुकूमत आ जाए, मैं किसी भी ख़ास तौर पर किसी भी हुकूमत को, किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई भी हुकूमत आ जाए, फ़िज़िकली ये मुमकिन नहीं है कि वो सारी के सारे मुल्क को जितने लोग हैं, जितने स्टूडेंट हैं, जितने बेरोज़गार लोग हैं, उन सब को जॉब प्रोवाइड कर दी जाए। तो हमें अपने ही काम की तरफ आना होगा, ना कि हम हुकूमत पर डिपेंडेंट होकर रह जाएं। और अब हम तीसरी बात की तरफ आते हैं। उस भाई ने एक तीसरा पॉइंट भी उठाया, फिर कहता है यार ये कारोबार ना मुझे रिस्क सा लगता है, इससे तो मुझे डर लगता है, ये तो ख़ानदानों की कमाइयों को निगल जाता है। मैंने कितने ऐसे लोग देखे हैं, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना सारे का सारा पैसा गंवा दिया है। मैं ज़िंदगी सिक्योर होकर चलाना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी को सिक्योर करना चाहता हूँ। मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखा है जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाइयों को कारोबार के नाम पर ख़राब कर दिया है। देखो भाईजान, बात ये है कि कारोबार रिस्क है, रिस्क ज़िंदगी में है। रिस्क, इंसान ज़िंदगी गुजारता है तो साथ साथ रिस्क भी चलते हैं। जैसे जैसे ज़िंदगी चलती है, साथ साथ ज़िंदगी का रिस्क भी चलता है। लेकिन बात समझने की ये है, बात देखने की ये है कि हम लोग कारोबार को समझते ही नहीं हैं। मैं आपको अपना ज़ाती वाक़या सुनाता हूँ। पिछले दिनों मैं एक दोस्त को अपने को मिलने गया, तो उसने मुझे बताया कि यार मैं ऐसे ना इस ऐप में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैंने सुना तो मुझे थोड़ा सा ना वो बात जो जैसे सुना रहा था ना, मुझे थोड़ी सी खटक गई। मैंने कहा यार देखो, इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी है, आपने अच्छा स्टेप लिया है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं ना, मुझे वो मशकूक सी लग रही है। ज़रा देख लेना, कल को ये ना हो कि आपका सारा पैसा डूब जाए। वो कहने लगा नहीं यार, वो दोस्त कर रहा है, वो दोस्त कर रहा है, उसने मुझे मशवरा दिया है, इसने मुझे मशवरा दिया है, ऐसे नहीं होता।
फिर थोड़ी सी मैंने भी रिसर्च की कि आकर देखें सही ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो मुझे थोड़ा सा पता चल गया कि यार ये तो कंपनी ही फ्रॉड है। मैं उसके पास स्पेशल गया, मैंने उसको समझाने की कोशिश की, यार जिस कंपनी में तू इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना ये फ्रॉड है, इसको देख तो सही। फिर उसको थोड़ी सी समझ में बात आई और उसी दिन उसने अपना बैकअप लगा दिया जो पैसों का था। लेकिन थोड़ी दिन गुजरे हैं और वो कंपनी भाग जाती। हम लोग शॉर्टकट के आदी हैं, हम लोग ज़िंदगी में शॉर्टकट चाहते हैं, हम लोग पैसे के मामले में शॉर्टकट चाहते हैं। भाई ज़िंदगी में शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये एक लंबा सफ़र है जो आपको तय करना पड़ेगा। कारोबार को हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे मुआशरे में डबल शाह जैसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो हमें कहते हैं 1 लाख दो हम 2 लाख कर देंगे, और हम लोग भी सिर्फ ये समझ के ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं कि शायद ये कारोबार है। भाई कारोबार नहीं है, कारोबार को समझने की ज़रूरत है। कारोबार एक कैलकुलेटर रिस्क का नाम है, ये अंधाधुंध रिस्क का नाम नहीं है कि जहाँ पर आप लगा देंगे, जहाँ पर कोई कह रहा है वहाँ पर लगा देंगे और कारोबार आपको पैसा देता जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, हमें चीज़ों को डीपली तौर पर देखने की ज़रूरत है। और फिर हम जब ये कहेंगे कि ये भी कारोबार है, वो कह रहा है ये कारोबार है, वो कह रहा है ये इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर लगा दो इतने पैसे आ जाएंगे, यहाँ पर लगा दो इतने पैसे आ जाएंगे। और भाई वो फिज़िकली देखो तो सही वो कहाँ पर लगा रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं पैसे। एक और बहुत अहम बात जो कि मुझे अक्सर सुनने में आती है कारोबार के मतलब, मुझे दोस्त कहते हैं, मेरे जानने वाले कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मुझे बस ये समझ नहीं आ रही तो मैं करूं क्या। कारोबार करना समझ में तो आता है यार, कारोबार से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन जब मुझे यही बात समझ नहीं आ रही तो कारोबार करूं कौन सा कारोबार है जो मेरे लिए फिट है, कौन सा कारोबार जो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। देखो ये मुआशरा है, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, यहाँ पर लोगों की ज़रूरतें भी हैं जिसको एक दूसरे की मदद से हम पूरा करते हैं, हम फुलफ़िल करते हैं। ये मुआशरा है जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटियाँ पैदा करता है, ये मुआशरा है हमारे लिए जो चांसेस पैदा करता है। और ख़ुसूसन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर अभी बहुत सारी मनाज़िल को तय होना बाकी हैं, जहाँ पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अगर मैं देखता हूँ ना ये बड़े बड़े लोग, ये बड़े बड़े कारोबारी हमारे लोग, जो लोग करोड़ों रुपए इस मुल्क में रहकर कमा रहे हैं, तो मैं देख के हैरान हो जाता हूँ। ये लोग अक्सर बिस्तर, मैं ये नहीं कह रहा ये मुकम्मल तौर पर, ये अक्सर बिस्तर अपने कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट कैसे? दूसरे मुल्कों में गए, वहाँ पर आइडियाज़ को देखा कैसे कारोबार हो रहे हैं, जो जिन मुल्कों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है उन मुल्कों में देखा, आकर उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि DHA मुल्तान ने ये डोनाल्ड ट्रंप के रोमांसा गोल्फ के आइडिया को कॉपी पेस्ट करके करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। बहरिया टाउन ने ये एफिल टावर, ये कॉपी पेस्ट ही तो है। मैं कहता हूँ कि हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बस घर से निकलना है। आपको बाहर देखें लोग क्या कर रहे हैं, हमारे मुआशरे की ज़रूरत क्या है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उसी को अगर आप कॉपी पेस्ट भी करते जाएँ ना, काम इतने आ जाएंगे, इतने हो जाएंगे, कभी आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कारोबारी सोच का होना ज़रूरी है, एक ख़ास तरीके से चीज़ों को देखना ज़रूरी है, हमारी अंदर की आंखों को खोल करके देखना ज़रूरी है जो हमें ये अपॉर्चुनिटी दिखा सकती है। मिसाल है, हम मस्जिद जाते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर मसवाक की ज़रूरत है, मसवाक नहीं है। और भाई ये अपॉर्चुनिटी ही तो है। आप मोहल्ले में रह रहे हैं, अपने गांव में रह रहे हैं, अपने सिटी में रह रहे हैं, देख रहे हैं, आप बाज़ार जाते हैं, ये चीज़ नहीं मिल रही है तो सही तरह से सर्विस नहीं प्रोवाइड की जा रही है। आप वो सर्विस प्रोवाइड करके अपना कारोबार चला सकते हैं, वो चीज़ प्रोवाइड करके आप अपना कारोबार चला सकते हैं। ये लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट को पैदा कर रहे हैं, इस सारी चीज़ों को आप देख करके ये अपने कॉपी पेस्ट कर करके भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कॉपी पेस्ट ही करना है, 100% चीज़ों को कॉपी पेस्ट करना है, नहीं मेरा भाई, ना करें। न्यू आइडियाज़ पर एक ऑप्शन ये भी तो है ना, हम दूसरे लोगों को देख करके उन्हीं चीज़ों को अपनी तरह से मोल्ड कर सकते हैं।